मिस्टर अनटोल्ड टॉक्स। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स सिर्फ चीजें नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? जरा याद कीजिए, स्कूल का वो टिफिन बॉक्स या फिर किसी लंबे सफर में साथ रहने वाली पानी की बोतल। आज हम एक ऐसे ही ब्रांड की कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद हम सबके घर की पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिल्टन की। बिल्कुल। हर भारतीय घर में कुछ ब्रांड्स ना रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। ये असल में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये तो हमारी यादें होती हैं। वो माँ के हाथ का बना गरम खाना जो टिफिन में घंटों बाद भी वैसे का वैसा मिलता था, या फिर ट्रेन के लंबे सफर में वो ठंडे पानी का सुकून। ये ब्रांड्स बस उन पलों के गवाह बन जाते हैं, है ना? और इसी खास जगह को, इसी प्रतिष्ठित दर्जे को हासिल किया है मिल्टन ने। ये वो ब्रांड है जो आप सोचिए कितने चुपचाप से हमारी रसोई में, बच्चों के स्कूल बैग में और हर छोटे बड़े सफर में हमारा साथी बना रहा है। लेकिन इस जाने पहचाने नाम के पीछे सिर्फ प्लास्टिक और स्टील नहीं है। इसके पीछे है एक विजन, इनोवेशन और जबरदस्त लगन की एक बहुत मजबूत कहानी। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय ब्रांड की जिसने हमारी जरूरतों को वाकई में समझा। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं आज़ादी के बाद के भारत में। ये वो दौर था जब देश का उद्योग धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था और आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक समाधानों की बहुत जरूरत थी। और बात है साल 1972 की। इसी साल हैमिल्टन हाउसवेयर्स की नींव रखी गई। ये वही कंपनी है जिसके तले मिल्टन ब्रांड बना। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही सरल सी लेकिन हर घर से जुड़ी एक समस्या को पहचाना और उसी में उन्हें एक बहुत बड़ा अवसर दिखाई दिया। तो वो समस्या क्या थी? देखिए, उस समय स्टील के टिफिन तो हर घर में थे, लेकिन उनकी दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक, खाना ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहता था, और दूसरा, हमारी ग्रेवी वाली सब्जियां अक्सर लीक हो जाती थीं। मिल्टन ने इसका एक सीधा साधा लेकिन जबरदस्त समाधान दिया, थर्मोवेयर। ये घंटों तक खाने को गर्म या ठंडा रखता था और खास तौर पर भारतीय करी के लिए लीक प्रूफ बनाया गया था। देखिए, कंपनी का फोकस एकदम साफ था, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो टिकाऊ हों, भरोसेमंद हों और जो वादा करें उसे पूरा करें। मिल्टन की जो शुरुआती सफलता थी ना, वो किसी फैंसी ट्रेंड या मार्केटिंग पर नहीं बल्कि इसी भरोसे पर टिकी थी। एक ऐसा भरोसा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मजबूत होता चला गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं 1980 और 90s के दशक में। ये वो दौर था जब मिल्टन की ग्रोथ भारत के मिडिल क्लास की ग्रोथ के साथ साथ चल रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हों। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भारत कितनी तेजी से बदल रहा था। मिडिल क्लास बढ़ रहा था, लोग काम के लिए शहरों में बस रहे थे और ऑफिस आने जाने का सफर लंबा होता जा रहा था। अब इन सब बदलावों का नतीजा क्या हुआ? पोर्टेबल फूड सॉल्यूशंस की जरूरत आसमान छूने लगी और मिल्टन ने ठीक इसी नब्ज को पकड़ा और अपने प्रोडक्ट्स को ठीक इसी जरूरत के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ थर्मोवेयर तक ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी रेंज को बढ़ाया। वर्किंग पेरेंट्स और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हल्के, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लंच बॉक्स, परिवार जब साथ बैठता है तो उसके लिए इंसुलेटेड कैसरोल और साथ ही मॉडर्न डिजाइन वाले फ्लास्क और पानी की बोतलें भी मार्केट में उतारी। मतलब लोगों की बदलती हुई लाइफस्टाइल की हर छोटी बड़ी जरूरत का उन्होंने ख्याल रखा। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 2000 के दशक की शुरुआत हुई और भारतीय बाजार पूरी तरह से बदल गया। दरवाजे खुल गए, ग्लोबल कंपटीशन आया और इसके साथ आई नई चुनौतियां। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसा ब्रांड जो हर घर का आइकन बन चुका है, वो इस बदलती दुनिया में खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रखेगा? और मिल्टन ने इसका जवाब दिया एक बहुत ही स्मार्ट 3 तरफा स्ट्रैटेजी से। पहला काम, डिजाइन में नयापन लाना। उन्होंने अपने पुराने लुक को बदला और स्टाइलिश मॉडर्न प्लास्टिक वेयर पेश किया। दूसरा, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया। इंसुलेशन को और इंप्रूव किया, हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल्स का इस्तेमाल शुरू किया। और तीसरा, वो डिजिटल हुए, समय की मांग को समझते हुए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन ये सब करते हुए भी मिल्टन की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो हमेशा उनके साथ रही। और वो क्या थी? वो थी भारतीय कल्चर की गहरी समझ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ग्रेवी वाली सब्जियों के लिए लीक प्रूफ कंटेनर बनाना। सुनने में ये शायद छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए, यही वो छोटी छोटी बातें थी, यही वो समझ थी जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के पास नहीं थी। इस चार्ट को देखिए, इससे हमें उस समय के कंपटीशन का अंदाजा लगता है। एक तरफ थे प्रीमियम डिजाइन वाले महंगे ग्लोबल ब्रांड्स
और दूसरी तरफ थे एकदम सस्ते नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोकल कॉम्पिटिटर्स। मिल्टन इन दोनों के बीच में था और उन्होंने इसका सामना कैसे किया? इनोवेशन, अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी और सही कीमत के दम पर। तो इन सब उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद आज मिल्टन की विरासत क्या है? मतलब इस ब्रांड की फिलॉसफी, इसका मूल दर्शन आखिर है क्या? मिल्टन की फिलॉसफी बहुत सीधी और सरल है कि असली इनोवेशन बड़ी बड़ी फैंसी चीजें बनाने में नहीं है। असली इनोवेशन है रोजमर्रा की साधारण समस्याओं को असाधारण तरीके से हल करने में। बात सिर्फ एक आकर्षक प्रोडक्ट बनाने की नहीं है, बात है एक ऐसा समाधान देने की जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। चुनौतियां आज भी हैं। शहरी लाइफस्टाइल बदल रही है, लोग अब बीपीए फ्री जैसे हेल्थ कॉन्शियस मटेरियल्स की डिमांड कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो सिर्फ डिजाइन पर फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, इन चुनौतियों के साथ साथ स्मार्ट थर्मोवेयर जैसे नए मौके भी सामने खड़े हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मिल्टन की कहानी सिर्फ किचन के बर्तनों की कहानी नहीं है। ये उन प्रोडक्ट्स को बनाने की कहानी है जो बिना कोई शोर किए, बहुत चुपचाप से हमारी रोज की जिंदगी का एक अटूट और भरोसेमंद हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही इस ब्रांड की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि वो पल बनाए जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गए। स्कूल के उस लंच ब्रेक से लेकर किसी खुशनुमा फैमिली पिकनिक तक मिल्टन कहीं ना कहीं हमेशा साथ रहा है।